मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बड़ी बेनियाज़ है और जब इंसान अपनी हदूद को क्रॉस करने लगते हैं तो उनके लिए कोई ना कोई वार्निंग अल्लाह ताला ज़रूर देता है। इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान कौमें शदीद बेहयाई, बेगैरती और बेज़मीरी का शिकार हैं। अगर हमारे साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ना होती तो अब तक ना जाने हम पर कितने अज़ाब नाज़िल हो चुके होते और तमाम के तमाम मुसलमान सफ़ा हस्ती से मिट चुके होते। अल्लाह ताला की जानिब से दी गई डील को हम मुसलमान बड़े ही गलत और नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने यौम हिसाब को भूल गए हैं। हाल ही में दुबई में एक मंदिर का इफ्तिताह हुआ है और ये काम भी सरकारी सरपरस्ती में हो रहा है। इस सिलसिले में हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया गया है। ये कि दहाई गिरी हुई हरकत है। अल्लाह ताला की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात में एक ऐसा अज़ाब नाज़िल हुआ है जिसने वहाँ के तमाम निज़ाम को दरहम बरहम करके रख दिया है और लोग बाआवाज़ बुलंद कलमा तैयबा का विर्द करते देखे जा सकते हैं। इस अज़ाब की वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात में क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, इसकी तफसील जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, आजकल के हुक्मरान यहूद व नसारा के साथ साथ हनूद यानी हिंदुओं को खुश करने के लिए कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया की मईशत बहुत बड़ी है और उन्हें खुश करने के लिए ऐसा ज़रूरी है और ये एक मुकम्मल तौर पर सियासी चाल है। अलबत्ता अल्लाह ताला ने कुरान पाक में साफ साफ यहूद व नसारा और दीगर गैर मुसलमानों के साथ दोस्ती करने से मुकम्मल तौर पर मना फरमाया है और ये भी कहा ये लोग तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। इसके बावजूद भी कुरान करीम और शरीयत इस्लाम की खिलाफ वर्जी पूरे ज़ोर शोर से जारी है। इससे पहले भी UAE में 2-3 मंदिर बनाने की इजाज़त दी गई है और उनका इफ्तिताह भी सरकारी सरपरस्ती में किया गया है। इस बार जो एक बहुत बड़ा मंदिर जो अबू धाबी में तमीर किया गया उसका इफ्तिताह हुआ। पूरे स्टेज पर प्रोटोकॉल के साथ इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इसके इफ्तिताह के लिए बुलाया गया। ये सब करते हुए ये अरब हुक्मरान भूल गए ये वही नरेंद्र मोदी है जिसने सन 2002 में गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया था और हज़ारों मुसलमानों को ना सिर्फ शहीद कराया बल्कि उनके घर भी उजाड़ डाले। ये शख्स इंतहाई मुशद्दिद और सताई सदा का हिंदू है जो पूरी दुनिया पे हिंदू राज के ख्वाब देखता है। इस बार भी नरेंद्र मोदी दूसरी बार इंडिया का वज़ीर-ए-आज़म है और तीसरी बार भी ये वज़ीर-ए-आज़म बनने के सपने देख रहा है। इस शख्स ने पूरी इंडिया में मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है और पूरी दुनिया का मीडिया इसके खिलाफ बोल रहा है। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ कश्मीर का मसला भी आलमी अदालत के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा में ज़ेर समाअत है। मसला कश्मीर और उसके साथ जुड़ी ज़ियादतियाँ इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। इन सब चीज़ों के होते हुए भी अरब हुक्मरान सियासत और ज़रूरत की वजह बताते हुए मुसलमानों के शदीद मुजरम को प्रोटोकॉल के साथ खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के कई मज़ारे सऊदी अरब में किए जा चुके हैं जहाँ पर नरेंद्र मोदी को पूरे स्टेज के साथ वेलकम किया जाता है और उसकी तमाम डिमांड पूरी की जाती हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, ऐसे तमाम के तमाम अमाल और अफ़ाल अल्लाह ताला के नज़दीक निहायत इंतहाई नापसंदीदा है। मुसलमानों को खबरदार करने के लिए अल्लाह ताला ने छोटे छोटे अज़ाब नाज़िल किए हैं, लेकिन हम मुसलमान से सबक सीखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमारात की 5 रियासतों में से 4 रियासतें इस वक्त शदीद इज़ाब इलाही में गिरफ्तार हैं जहाँ ये बेहद तबाही हो चुकी है। नाज़रीन गिरामी, गुज़िश्ता कई दिनों से मुत्तहिदा अरब अमारात की 5 रियासतें शदीद तूफ़ानी बारिशों के साथ साथ ओलों का तूफ़ान नाज़िल हो रहा है और ये ओले कोई आम ओले नहीं हैं। इन ओलों का साइज़ एक गोल्फ के साइज़ के बराबर रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि एक छोटे पत्थर जितना। एक पत्थर कितनी ताकत से गिरकर किसी भी चीज़ का सत्यानाश कर सकता है, आप खुद इसका अंदाज़ा लगा लें। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो तूफ़ान पिछले 4-5 रोज़ से जारी है और दुबई की 5 बड़ी रियासतों में से 4 बड़ी रियासतें अबू धाबी, रास अल खैमा, शारजाह और फजीरा मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी और ओलों के ढेर और उनसे होने वाले नुकसान से घुटनों घुटनों डूब चुके हैं। आप स्क्रीन पर चलती वीडियो में देख सकते हैं कि वहां पर ओलों ने क्या तबाही मचाई हुई है। जदीद तरीन गाड़ियों के मजबूत शीशे टूट चुके हैं, न सिर्फ शीशे टूटे हैं बल्कि गाड़ियों का पेट तक उतर गया है। आप इस वीडियो में देखेंगे दुबई जैसे शहरी इलाके में किस तरह सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है और गाड़ियाँ पानी में डूबी हुई हैं। ये सब की सब तबाही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से एक वार्निंग है कि हम इंसान कितनी कोशिश क्यों ना कर लें, अल्लाह ताला की कुदरत पर कभी गालिब नहीं आ सकते। अल्लाह की कुदरत और ताकत हमेशा से गालिब रहेगी। इतना ही नहीं, हम इंसानों के हक़ में बेहतर है क्योंकि हम अल्लाह ताला के साथ तो पंगा बिल्कुल नहीं ले सकते। इस वक्त दुबई और उसके आसपास इलाकों में हंगामी तौर पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और तेज़ी से रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ जारी हैं। अलबत्ता हमें पूरा यकीन है कि इस पूरे साहनिया से वहाँ के अरबाब इख्तियार कोई सबक ना सीखेंगे
اور یوں ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعویٰ دیتے رہیں گے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مودی ایودھیا کی بابری مسجد کو توڑ کر وہاں پر مندر بنا رہا ہے، اور ہم مسلمان اسے اپنے ملک میں مندر بنا کر اسے گفٹ کر رہے ہیں۔ انڈیا میں مسلمانوں کی جان، مال، عزت اور عبادت تک محفوظ نہیں ہے، اور وہ دن دور نہیں ہیں جب مسلمانوں کو کافر و مشرک کا دین اپنانا پڑ جائے گا۔